औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, इस वीलॉग में मैं एक और मनगढ़ंत हदीस लेकर आया हूँ जिससे मुआशरे में आपने सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी आंखें जो हैं वो गर्म कर लें या आंखें जो है वो थोड़ी लाइट बढ़ा लें। मैंने तो बहुत सुना है लोगों को ऐसे कहते हुए। तो ये वो ऐसे ही नहीं कह देते हैं, वो बस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके की एक गढ़ी हुई हदीस है जो बेगैरती को प्रमोट करती है और उसका जो मतन है, जो उसका टेक्स्ट है, वो ये कहता है और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब है कि टू लुक एट द फेस ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमेन एंड ग्रीन वेजिटेशन इम्प्रूव्स वंस आई साइट। तो उसमें ये कहा गया है कि जो खूबसूरत औरतों को देखने से और हरी पत्ते वाली सब्जियां या पेड़ देखने से या हरियाली देखने से जो है इंसान के आई साइट जो है वो बेहतर होती है। तो इसको अबू नईम ने लिखा है और इसको इमाम ज़हाबी ने कहा है कि ये मौदू हदीस है, ये गढ़ी हुई हदीस है। अब इस जो रिवायत है इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि मुसलमान आदमियों को औरतों की तरफ देखना चाहिए, ख़ासकर वो जो खूबसूरत औरतें हैं। तो ये एकदम इस्लाम के ख़िलाफ़ है क्योंकि सूरा नूर में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 30 और 31 में कि टेल द बिलीविंग वुमेन मेन टू लोअर द गेज फ्रॉम लुकिंग एट द फॉरबिडन थिंग्स एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स फ्रॉम इलीगल सेक्सुअल एक्ट्स, दिस इज़ प्योरर फॉर देम। अब ये अल्लाह ताला फरमाता है आदमियों को कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाह बचाएं हराम काम से, बदकारी से, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद मज़ीद अल्लाह फरमाता है वेरली अल्लाह इज़ ऑल अवेयर ऑफ व्हाट दे डू, अल्लाह को सब पता है कि वो क्या करते हैं। एंड टेल द बिलीविंग वुमेन टू लोअर देयर गेज फ्रॉम लुकिंग एट फॉरबिडन थिंग्स and protect their private parts from illegal sexual acts and do not show off their adornments except only that which is apparent। तो इसमें ये अल्लाह ताला फरमाता है कि औरतों को भी अपनी जो है वो नज़रें नीची रखना है और उनको अपना जो है औरत का नाम ही औरा से आया है। औरा मतलब जो आदमी का जो औरा है वो है नाफ से लेके घुटनों तक, इसको सतर भी कह सकते हैं। और औरत के जो औरा है, औरा का जो है औरा का जो औरत का जो पूरा ही नाम ही औरा है, इसलिए क्योंकि जो है वो उसका पूरी जो औरत है उसको निकाब करना है, उसको जो है वो पर्दा करना है। तो औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, औरत की जो है वो स्मेल का भी पर्दा है, औरत को देखने का भी पर्दा है। तो इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुक्म किसको दिया है? आदमी को दिया है कि वो अपनी नज़रें नीची रखे, और फिर औरत को ये कहा है कि अपनी नज़रें नीची रखे और पर्दा करे। और औरत के लिए यह है कि नज़रें नीची रखने से मतलब यह है कि जबकि आदमी की एक भी नज़र जो है वो औरत पे जो हराम है, जबकि औरत का जो है औरत इस तरीके से नहीं देखती है, लेकिन अगर उसमें शहवत इंक्लूडेड है तो उसको वो देखना भी हराम है। लेकिन अमूमन औरतें ऐसा नहीं करती हैं। तो और आदमियों को जो है वो अपनी नज़रें नीचे रखना है और औरतों को जो है वो पर्दा करना है। और अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत सी हदीस हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी नज़रों को नीचा करो और जो है वो औरतों की तरफ ना देखो, क्योंकि यही जो है वो ज़िना का रास्ता है। और क्योंकि नहीं देखेंगे तो आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में एकदम शैतान मना नहीं करता है, एकदम हल्के हल्के उसको लेके जाता है। तो अगर आप जो है स्टार्टिंग से ही उसको मना कर देंगे कि ये आपको नहीं करना है, ये हराम है, तो फिर आप उस तरफ माइल नहीं होंगे। और बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो फरमाती हैं कि
Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam once said to Ali radiyallahu anha, "Do not give a second look, because while you are not to blame for the first, you have no right to the second." तो इसमें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि पहली नज़र जो है वो माफ़ है, और दूसरी बार आप देखेंगे उधर तो वो आप गुनाहगार होंगे। अब ये नहीं है कि पहली नज़र पड़ गई है और पहली नज़र हटाई नहीं, और फिर ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी दूसरी नज़र नहीं थी, ये तो मेरी पहली नज़र है, पहली नज़र जो है वो माफ़ करने वाली है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी पहली नज़र पड़ी भी नहीं है और आपको लग रहा है कि फलां तरफ से कोई आ रहा है और वो एक नामहरम औरत है, तो तब भी आपको तब आपकी जो है पहली नज़र भी जो है वो हराम हो जाएगी। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, एंड सो ही एंटर्ड अबाउट ज़ैनब बिन्त जाहश, ये जो है हमारी माँ है, एंड हैड इंटरकोर्स विद हर। He then came out to his companions and said to them, "A woman advances in the form of a devil. So when one of you gets excited by her, he should go to his wife and have intercourse with her, for that will repel what he is feeling." तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अगर ऐसा हो, किसी पर नज़र पड़ जाए, तो इंसान जो है ये जाकर ऐसा कर ले, क्योंकि उसके पास भी वही है जो तुम्हारी बीवी के पास है। तो यही करना चाहिए। और मजीद फरमाया कि व्हेन अ वुमन कम्स आउट ऑफ हर हाउस शी शार्म्स अदर्स बाय हर ब्यूटी। स्ट्रेंज मैन मे हैव इविल नोशंस बाय लुकिंग एट हर, हैंस शी कॉजेज देम टू फॉल इन सिन। देयर इज thus a similarity between Satan and a woman who comes out of her eyes alluringly. This also shows that when a man is charming by some strange woman, he should go to his wife and have intercourse with her to protect himself from the fire. तो यही करना चाहिए, यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी था, और जो बाकी लोगों को भी करना चाहिए, और जितना इंसान बच सकता है उतना बचे। और मैं तो लोगों से भी कहता हूँ, और ये भी लोगों से कहता हूँ कि आदमी जो है वो, औरतें इतनी बुरी नहीं होती हैं जितनी आदमी होते हैं। औरतें जो हैं ओवरऑल शरीफुल नफ्स होती हैं, लेकिन आदमी जो है बहुत कमीने होते हैं। अगर औरतों को ये पता चल जाए कि आदमी उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो डर के मारे घर से निकलना बंद कर दें। और ये सच्चाई, इसमें कोई झूठ नहीं है। और किस तरीके से औरतों को आदमी फंसाते हैं, ये अगर औरतों को वाकई में पता चल जाए तो वाकई में वो डर के मारे घर से ना निकलें। वल्लाहु अअलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।